पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के चर्चे बहुत ज्यादा हैं। आजकल मीडिया पर बहुत उनके चर्चे हो रहे हैं। पिछले अरसे उनसे मुताल्लिक खबर आई कि उन्हें बैरून मुल्क जाते हुए रोक लिया गया और फिर चंद घंटों में उनका नाम ECL से निकाल दिया गया, उन्हें बताया गया। हमने इसके बारे में मजीद खोज लगाया, मालूम हुआ कि तारीख बहुत हैरानकुन है। उनकी और उनकी फैमिली का जो माजी है वो बहुत हैरानकुन है। हमने कोशिश की कि जाने कि दरअसल पाकिस्तान में उनकी रूट्स क्या रहीं और ऐसा क्या है कि ये इमरान खान के करीबी दोस्तों में शामिल हो गए। मुतादिद इंफॉर्मेशंस आई, मगर उनके वालिद वाजिद बुखारी और उनके अंकल सैयद मंजूर हुसैन बुखारी साहब से मुतालिक ऐसी हैरानकुन खबर मिली कि हम दंग रह गए। हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने उसको समझा, परखा, जाना और उसको मजीद डिग आउट किया, लेकिन उस खबर के सिरे तो मिल गए, मगर उस खबर का इंजाम क्या हुआ ये आज तक मालूम नहीं हो सका है। खबर क्या है? खबर मैं आपको बताता हूं। जुल्फी बुखारी जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके वालिद और अंकल, उनके वालिद का नाम वाजिद बुखारी और उनके अंकल का नाम सैयद मंजूर हुसैन बुखारी, उन्होंने 1980 की दहाई में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था अल-मुर्तजा एसोसिएट। जुल्फी बुखारी के वालिद वाजिद बुखारी और अंकल मंजूर हुसैन बुखारी 1981 के ज़िया दौर में इसी कंपनी के थ्रू 2300 अफराद को पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत के तौर पर लीबिया भिजवाने का जो प्रपोजल था वो लेकर मंजर आम पर आए, वो सामने आए। अल-मुर्तजा एसोसिएट नामी कंपनी बनाई गई और पाकिस्तान के 5 ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कंपनियों के जरिए यूं जो 2300 पाकिस्तानी थी, बहुत बड़ी तादाद थी अफराद की जो कि हिस्ट्री में नहीं मिलती है, 2300 पाकिस्तानियों को लीबिया भिजवा दिया गया। सबसे पहली हैरानकुन बात यही कि इस कदर ज्यादा अफराद की जरूरत क्यों पेश आई। इतना बड़ा प्रपोजल तारीख का पहला बड़ा प्रपोजल था और इन अफराद को सिक्योरिटी गार्ड और हेड सिक्योरिटी गार्ड के लिए तैनात करना था और 2300 की तादाद थी, कोई लेबर वर्क नहीं था वहां पर। जब ये अफराद लीबिया चले गए तो उनके अहले खाना को, जो अफराद गए थे उनको, उनके अहले खाना को खत आने लगे इन्हीं अफराद के जो वहां गए थे कि उन्हें लीबिया के सहराओं में फौजी तरबियत दी जा रही है। फिर यह भी सुना गया कि उन्हें दमिश्क ले जाया गया और उन्हें काम करने से, उन्होंने वहां इनकार कर दिया काम करने से। पाकिस्तान में इस खबर का बहुत शोर हुआ, बहुत चर्चा हुआ, जो खत आए उसके बाद बहुत शोर शराबा हुआ, मीडिया में इन अफराद के बारे में खबरें आई, तो ये खतरा जाहिर किया जाने लगा चूंकि भुट्टो साहब के कजाफी साहब से ताल्लुकात थे और शायद किसी और ही मामले के लिए वहां लीबिया भेजे गए अफराद, काम करने नहीं, तो शोर उठा और एक आला सतह का वफ्द खुरम दस्तगीर साहब के वालिद गुलाम दस्तगीर साहब जो उन दिनों वजीर बराए मेहनत और अफरादी कुव्वत थे, उनकी ज़ेरे क़यादत एक वफ्द लीबिया भेजा गया। हुकूमती सतह पर बात हुई और यूं इन 2300 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया गया। स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई है। जैसे ही लोग लीबिया से पाकिस्तान आए, उन्हें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज की जो JIT बनाई गई थी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, उनके हवाले किया जाता रहा। फिर उनकी डीब्रीफिंग होती रही और उनके बारे में मजीद तहकीक की जाती रही और फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता रहा। इसी दौरान इन 5 एजेंट्स जिन्होंने वहां भेजा था, जो कंपनीज थी, उनके खिलाफ मुकदमे हुए। एक JIT बनी जिसने पाकिस्तान वापस आने वालों की डीब्रीफिंग की। वाजिद बुखारी और मंजूर हुसैन बुखारी जो कि जुल्फी बुखारी के वालिद और अंकल हैं, उनके खिलाफ 3 नवंबर 1982 को FIA पासपोर्ट सेल रावलपिंडी में 161/82 ऑन रिकॉर्ड है, 161/82 नंबर से FIR दर्ज हुई। इस मुकदमे का चालान खुसूसी फौजी अदालत में भेजा गया क्योंकि ज्यादा दौर था और उस मुकदमे में 471, 468, 420 PPC और MLO यानी मिलिट्री लेजिस्लेशन ऑर्डर 77 की दफात शामिल की गई। 8 अक्टूबर 1984 को खुसूसी फौजी अदालत नंबर 52 रावलपिंडी ने वाजिद बुखारी जो कि जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब है और मंजूर हुसैन बुखारी जो उनके अंकल हैं, उनको मुजरिम करार देते हुए उनकी गैर मौजूदगी में, एब्सेंशिया में 14 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ में मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त करने की सजा सुना दी गई। दोनों मुजरिम पाकिस्तान में ना होने की वजह से गिरफ्तार ना हो सके। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उस दौर में कानून साजी करके जो फौजी अदालतों से मिलने वाली सजाएं थी और जो उस वक्त ऑर्डिनेंस पास हुए थे, वो कलअदम करार दे दी गई। ये सारा कुछ हो गया, लेकिन वाजिद बुखारी और मंजूर हुसैन बुखारी के खिलाफ जुर्म अपनी जगह मौजूद रहा। वो सजाएं तो माफ हो गई, कैसे सजाएं माफ हुई उसकी रीजन मैंने आपको बताई, लेकिन जो जुर्म हुआ था वो वहीं का वहीं मौजूद रहा और आज तक उस जुर्म का कुछ पता नहीं है। फिर आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना हुआ।
माफ कीजिएगा, इस धरने के दौरान उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने वजारत से इसकी रिपोर्ट मांगी, वो फाइल मंगवाई गई, उन्हें रिपोर्ट भी दी गई। उससे मुतालिक जो अफराद से उनसे जो रिटायर्ड भी हो चुके थे उनसे फोन करके पूछा गया कि ये क्या हुआ था। और शायद ये कहा जा रहा है कि पीटीआई से नरम दिली का मुजाहरा करते हुए चौधरी निसार साहब ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। ये है वो स्टोरी जो बड़ी अहम स्टोरी है, यहां तक कि उस केस का क्या बना, उस फाइल का क्या बना, वो जो कलअदम करार दी गई थी सजाएं, लेकिन जुर्म वहीं का वहीं मौजूद था। उस जुर्म के लिए नया क्या अदालतों में पेश किया गया, वो केस दोबारा रिप्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं है। हमने जुल्फी बुखारी साहब से राब्ता किया, उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो अपना मौकिफ दें, तो उन्होंने आज टीवी पर आने से मौजरत कर ली। कल का वादा किया है, हमारी स्क्रीन उनके वर्जन के लिए हाजिर है, वो आए और हमें इस मामले के बारे में और इस मामले के इंजाम के बारे में बताएं कि इस केस का हुआ क्या है, इसका एंड कैसे हुआ। उनके वालिद साहब वाजिद बुखारी साहब, उनके अंकल साहब मंजूर हुसैन बुखारी साहब, वो भी अपना वर्जन देना चाहे तो कैपिटल टीवी हाजिर है। ये वो खबर है जिसके बारे में बताना, आपको पहुंचाना बहुत जरूरी था, लेकिन इसके बारे में आज जो वाजिद बुखारी और उनकी फैमिली का जो वर्जन है वो आना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है, आने वाले प्रोग्राम में वो हमें वक्त देंगे और हम जानेंगे कि दरअसल उसके बाद क्या हुआ। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जो अब तक बताना